आप कहेंगे कि आज अखिलेश ने भी कमाल कर दिया, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी की परवरिश बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना चाहता हूं कि यह पीढ़ी, यह आने वाले बच्चे टॉप पे जाएं, कमाल कर जाएं, अद्भुत अविश्वसनीय रिजल्ट लेकर अपने जीवन में आए। ऐसा ड्रीम हमारे अंदर होता है। पीठ पे हाथ रखकर अपने बच्चों को सही चीज बताने की आवश्यकता थी। कोई बात नहीं बेटा, जब नया करने चलते हैं तो गलतियां होती हैं, अभ्यास करो, प्रयास करो। आप उसके साथ ये कहते हैं कि बेटा ये सब का सब खा जाना, किसी और को मत खिला दे। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश कुमार एक बार पुनः आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आज आया हूं। पर साथियों मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं, आप सबका विशेष फोकस चाहता हूं और साथ ही साथ आपसे निवेदन भी कर रहा हूं कि पूरे अंत तक आप बने रहेंगे। कमाल का विषय है और आप कहेंगे कि आज अखिलेश ने भी कमाल कर दिया। इस तरह का मुझे भी कॉन्फिडेंस है और वैसा विषय साथियों जो आपके दिल को छुए। जाने अनजाने में जब कभी भी हम मन चाहे सफलता नहीं प्राप्त करते तो एक हमारे पास कसक रह जाता है कि मैं तो नहीं कर पाया, कुछ संसाधनों की कमी की वजह से नहीं कर पाया। लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी की परवरिश बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना चाहता हूं कि यह पीढ़ी, यह आने वाले बच्चे टॉप पे जाएं, कमाल कर जाएं, अद्भुत अविश्वसनीय रिजल्ट लेकर अपने जीवन में आए। ऐसा ड्रीम हमारे अंदर होता है। साथियों आज इसी विषय पे आपसे मैं वार्तालाप करने वाला हूं और कुछ वैसे जगह आपका ध्यान लेकर जाऊंगा जहां ध्यान आप दिए तो मैं समझता हूं कि आपके बच्चों के जीवन काल में कमाल हो सकता है और अभूतपूर्व उपलब्धि वो बच्चे लेकर आ सकते हैं। साथियों जैसे ही हम छोटे से बालक को, छोटे से बालिका को जब वो चलना प्रारंभ करता है तो उस स्थिति में हम जाने अनजाने में आप ऑब्जर्व किए होंगे निगेटिविटी, निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव थॉट प्लांट करने लगते हैं जाने अनजाने में। और जब वो चलना प्रारंभ करता है, चलने के दरमियान कभी मेज से टकराता है, कभी कुर्सी से टकराता है, कभी स्वयं में लड़खड़ा कर गिर जाता है और गिरने के बाद वो बालक जब रोने लगता है, हम अभिभावक चाहे मदर फादर हो या ग्रैंड फादर हो या ग्रैंड मदर हो या कोई भी परिवार का सदस्य हो, उस बच्चा को चुप कराने हेतु उससे बोलता है बेटा ये कुर्सी ने गलती की, ये मेज ने गलती की, ये धरती मां ने गलती की। अच्छा घबराओ नहीं, मैं इनको पनिश करता हूं, इनको पीटता हूं, इनको ठीक करता हूं। और कमाल तो तब होता है साथियों जैसे ही आप धरती मां को पनिश करते हैं, मेज को पनिश करते हैं, कुर्सी को पनिश करते हैं, बच्चा चुप भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है। पर आपसे मैं पूछता हूं, सच में ऐसा होता है क्या? सच में कुर्सी की गलती है क्या? सच में मेज की गलती है क्या? सच में धरती मां की गलती है क्या? यथार्थ में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन हम उनके माइंड में एक चीज प्लांट किए कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वैसा ही बालक जब बड़ा होकर असफल होता है तो जानते हैं क्या बोलता है? मैं असफल हो गया, मेरा परिवार में सपोर्ट नहीं था, मदर फादर के पास संसाधन नहीं था, सरकार बहुत गड़बड़ थी, दुनिया में तमाम लोगों में कमियां ढूंढ कर ला देता है साथियों, पर कभी भी ताल ठोक के ये नहीं कहता है कि मैं असफल हुआ, इसमें टोटल का टोटल क्रेडिट मेरा है और मैं अपनी वजह से असफल हो गया। यह इस तरह की बात वो कभी नहीं कह पाता। कारण है कि बचपन से ही उसमें प्लांट किया गया है
तुम गिरे हो, लड़खड़ाए हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कुर्सी की गलती है, मेज की गलती है, धरती मां की गलती है। साथियों, उसी समय हमें सही बात बताने और समझाने की आवश्यकता थी। पीठ पे हाथ रखकर अपने बच्चों को सही चीज बताने की आवश्यकता थी। कोई बात नहीं बेटा, जब नया करने चलते हैं तो गलतियां होती हैं, अभ्यास करो, प्रयास करो, चलना सीख जाओगे, कोई घबराने की बात नहीं है। उसके पीठ को थपथपाते, उसको ममता भरी हाथ लगाते, उसको पुचकारते, उसका उत्साहवर्धन करते, उसमें सही विचार डालते, पॉजिटिव थॉट डालते, वही बच्चा जब आगे बढ़कर और जीवन में अगर असफलता भी मिलता तो सीना ठोक के कहता कि इसमें मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड इन फ्यूचर आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। इस तरह के विचार से ओतप्रोत होता, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस पैदा कर पाता, और जब साहस पैदा करता साथियों तो फिर उसको ठीक करता, और ठीक करके फिर वो असफलता से सफलता में वो तब्दील हो जाता। साथियों, ये परवरिश की एक बात। परवरिश की दूसरी बात मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। जब भी हम परवरिश करते हैं तो परवरिश दो तरीके से होते हैं, एक कंधा पे बिठा के और एक उंगली पकड़ के। मैं हाथ जोड़कर विनती के साथ आपसे कहता हूं, कभी भी अपने आने वाली पीढ़ियों की परवरिश कंधा पे बिठाकर न करें। दुनिया तो देख लेते हैं लेकिन चलना नहीं सीख पाते, और जिस दिन उनको खुद अपने पैरों से चलना प्रारंभ करना होता है, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, और फिर उठना नहीं सीखे साथियों तो कुम्हला जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए साथियों, बेस्ट परवरिश यही है, उंगली पकड़कर चलना सिखाएं। जैसे ही हम लोग उंगली पकड़ते हैं वो स्वयं चलते हैं, ठोकर उनको लगता है, गिरते हैं, उनको हम लोग सहारा देकर संभाल लेते हैं, वो गिरकर उठना सीख जाते। और जीवन का मतलब ही तो है कि गिरकर जो उठना सीख जाए वो जीवन जीना सीख जाता है। एक दो और महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जब हम बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करते और जैसे ही लंच बॉक्स देते हैं, टिफिन देकर भेजने का काम करते हैं साथियों, तो टिफिन तो जो भी दे, मेनू जो भी दे, उस लंच बॉक्स में जो भी मेनू डाले, मेनू के साथ साथ एक बात जो डालते हैं उसी बात को डालने से मैं आपसे हाथ जोड़कर मना कर रहा हूं कि उसको न डालें। आप उसके साथ ये कहते हैं कि बेटा ये सब का सब खा जाना, किसी और को मत खिला देना। शेयरिंग करने से आप रोक देते हैं, और जीवन में साथियों शेयरिंग का इंपॉर्टेंस है, जबकि वहां यह कहना चाहिए कि अपने मित्रों के साथ शेयर कर लेना, मिल बांट कर खा लेना। शेयरिंग का इंपॉर्टेंस सिखा देते बालकाल में तो अपने जीवन में अद्भुत रिजल्ट लेकर आते। साथ ही साथ जब बच्चे स्कूल से लौटे तो कुछ हमारे सवाल का तौर तरीका कुछ बदल जाए तो भी बच्चों में काफी कुछ आ जाती है। हम उनसे पूछें कि बेटा आज तुमने क्या सीखा, शिक्षकों से क्या सीखा, सहपाठियों से क्या सीखा, मित्रों से क्या सीखा, आज विद्यालय गए थे तो क्या सीख कर आए, लर्निंग क्या हुआ। इस सवाल से ही उस बच्चा का फोकस बनता है, और तब उसके मन में आश्चर्य होता है, अच्छा शिक्षकों से तो सीखना है ये मैं जानता था, लेकिन अपने सहपाठियों से सीखना है, अपने मित्रों से सीखना है, ये बात तो मुझे आज मालूम हुई। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जैसे ही यह सवाल आप अपने बच्चों से करते हैं, वो बच्चे क्लास में जाकर ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उनका फोकस बनता है अपने सहपाठियों पे, उनका फोकस बनता है मित्रों पे। वो हर एक एक्टिविटी से अपने जीवन में सीखना प्रारंभ करते हैं, और जब औरों की एक्टिविटी से कोई व्यक्ति सीखने लगता है वही तो तेज चल पाता है। इसलिए साथियों, परवरिश में इन छोटी छोटी बातों का अगर हम लोग ख्याल करें तो हम आने वाली पीढ़ियों को बेस्ट बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, और कमाल का इंसान बनाकर
इस देश के मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।